त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है प्रभु। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं प्रभु। जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, जाने उसके मोहि निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर ज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे सच्ची दासी मानते हैं, तो प्रभु श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए प्रभु। और आप भी तो राम राम जपा करते हैं, क्या ये वही राम हैं जो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं? हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा है प्रभु, मुझसे कुछ भी छिपा कर मत रखिएगा। हर ही ये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आबा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। नाथ धरे नर तन के हेतु, मोहि समझाई कहूँ वृष केतु। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का जन्म किस कारण से धारण किया, मुझे समझाइए प्रभु। जब जब होई धर्म के हानि, बारई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी, जब जब धर्म की हानि होती है, पाप, अनाचार और असुरों का बोलबाला हो जाता है, तब तब भगवान श्री हरि
अनेकों रूप धारण करके भक्तों के मनोरथों को पूरा करते हैं। पार्वती, प्रभु के जन्म लेने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक दो कारणों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा। देवी, एक बार देवर्षि नारद जी ने स्वयं भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि को मनुष्य रूप में प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। परंतु प्रभु, नारद जी तो विष्णु भगवान के अनन्य भक्त हैं, फिर उन्होंने प्रभु को किस कारण से दंड दिया? हे देवी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख। प्रभु जिसे जैसा चाहे वैसा ही कर देते हैं। प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है देवी, बड़ी ही अपरंपार है। आओ, हम तुम्हें यह संपूर्ण कथा अपनी योग माया के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाते हैं। इसको लेकर के जो आपने जो अभिनय का मौका मिला है, इसको किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे धरती से? मेरे लिए ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने प्रभु श्री राम की नगरी में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जहाँ तक बात है भोले बाबा की, तो भोले बाबा तो प्रभु श्री राम के उपासक हैं, प्रभु श्री राम भोले बाबा के उपासक हैं। और रियल में जो पात्र प्रभु श्री राम का निभा रहे हैं श्री सोनू डागर जी, वो भी मेरे बहुत ही खास मित्र हैं और मैं भी उनका बड़ा खास मित्र हूँ। कहते हैं जो आप अभिनय करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से भी कहीं ना कहीं जुड़ा अवश्य होता है। और मैं प्रभु श्री राम का भी भक्त हूँ, भोले बाबा का भी भक्त हूँ। आपको भोलेनाथ का अभिनय मिला है जी जी, इसको लेकर के आप कितना महसूस कर रहे हैं? और जो किस प्रकार से अयोध्या में राम जी का जन्म स्थान है, राम जी का मंदिर भी बन रहा है, जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रभु भोलेनाथ की कृपा से ये देखिए बहुत ही आनंद का विषय है और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए तो है ही है, क्योंकि उनको बेहद खुशी है। और उससे भी ज़्यादा बेहद खुशी ये है कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, उसी दौरान ये कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है और मैं चाहूँगा कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, भोले बाबा का आशीर्वाद सभी पर हो, सभी पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अभी आपने बताया था कि हमारा जन्म स्थान भी एक है। जी जी, तो अभिनय करने का एक मौका मिला है अयोध्या की सदन में, पहली बात है। वो आपने कई बार एक्टिंग किया है, जी जी, कहाँ किया है, और जो इस बार करने का अयोध्या में करने को मिला है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जन्म यहाँ पर हुआ पर करीबन 20-22 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, पर एक आध बार साल में आना जाना होता है। और पहली बार जो है अपने बीच में, अपने क्षेत्रवासियों के बीच में, अपने लोगों के बीच में ये कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत ही बड़े खुशी की बात है और सबसे ज़्यादा खुशी तो हमारे अयोध्या वासियों को है कि हमारे यहाँ से निकला हुआ एक लड़का आज पूरे विश्व में नाम कर रहा है और इतना अच्छा कार्य कर रहा है। बस मुझे सभी का आशीर्वाद चाहिए और भोले बाबा का आशीर्वाद चाहिए। क्या नाम, शुभ नाम क्या है? ये मैं किशन भारद्वाज और जी प्रॉपर मैं अयोध्या से हूँ। मेरा घर यही पास में ही है, 5 मिनट की दूरी, और दिल्ली में रहता हूँ पर आना जाना लगा रहता है। रामलीला हो रही है अयोध्या में, पहली बार वर्चुअल है जी, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ा आनंद का विषय है, बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या में इतने बड़े भव्य तौर पर श्री राम लीला होने जा रही है और जिसमें जो है मुझे
मुझे जो है प्रभु श्री शिव जी का किरदार निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत बड़े आनंद का विषय है। धन्यवाद। अनंतकाल से अयोध्या के तट पर सरयू प्रवाहमान है, तो वहीं सरयू तट पर इन दिनों भगवान श्री राम की लीला का मंचन लक्ष्मण किला में हो रहा है। आइए देखते हैं अयोध्या की रामलीला में दूसरे दिन का मंचन करते हैं राम रस का। एक बार भूपति मन आयुष्मान हो राजन, तुम धैर्य धारण करो। बहुत ही जल्द तुम्हारे यहाँ उत्तम संतान का जन्म होगा। ओम अग्निदेवाय नमः। आज का दिन भगवान श्री राम के अवतरण का दिन था। भगवान श्री राम के अवतरण के बाद समूची अयोध्या दिग्दिगंत आनंद और उल्लास से परिपूर्ण हो गया। मोड बना शगन भरा आज का दिन था। गुरु वशिष्ठ द्वारा 4 पुत्रों का नामकरण किया जाता है और दशरथ को उनके धरती पर अवतरण का मर्म भी समझाया जाता है। राजन, ये जो आनंद की सुख की राशि है, 14 भुवन और तीनों लोकों के स्वामी है। इनकी एक बूंद से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। नामकरण के बाद गुरु वशिष्ठ 4 पुत्रों को धनुर्विद्या और अन्य विद्याओं में पारंगत करते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा नामकरण के बाद गुरु विश्वामित्र दशरथ महल पहुंचते हैं और अपनी तप की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण की मांग करते हैं। राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ गमन होता है, जहां वे ताड़का और सुबाहु जैसे असुरों का वध करते हैं। भगवान श्री राम का अवतार ही असुरों के नाश और भक्तों के कल्याण के लिए होता है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान खुद अवतरित होते हैं। श्री राम के जन्म से न केवल अयोध्या बल्कि संपूर्ण चराचर युग हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है। अश्विनी मिश्र और आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अयोध्या।